नमस्ते सभी को। पहले दिन हम जो 3 लोग आए थे उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना मुझसे रह गया था। रचना है और बिंदु बहन है। बिंदु बहन जो है वो हमारे साथ समाज से जुड़ी हुई है और उन्होंने ही हमारे साथ अध्ययन भी किया और तब से उनका मन रहता है कि हम जहाँ भी कुछ भी सीखने के लिए जाते हैं तो वो हमारे साथ तैयार होते हैं ना। और रचना जो है वो मेरी स्टूडेंट भी है और मेरी बेटी भी है, तो उसका भी मन रहता है कि मैं कुछ नया ऐसा कुछ वहाँ कहीं जाती हूँ तो उसको प्रस्ताव रखती हूँ और वो एक्सेप्ट कर लेती है साथ में आने के लिए। तो ये वर्कशॉप मैं 2019 में भी कर चुकी थी और इसलिए मेरा बहुत मन था कि जो भी लोग अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं और शिक्षा में ऑलरेडी कुछ करना चाह रहे हैं वो अगर इसको समझते हैं तो हम और अच्छा काम जो है वो दर्शन में थोड़ा सा अपना भी वो एक योगदान दे पाएंगे कि कैसे हम इसको ज़मीन पे उतारें। तो इसीलिए इस दीदी से एक रिक्वेस्ट की थी कि ये वर्कशॉप जो है वो आप फिर से करो ताकि हम लोग कुछ आ पाएँ। तो आत्मीय से हम वैसे लगभग 13 लोग आने वाले थे, लेकिन कुछ संजोग ऐसे बने कि बाकी के लोग नहीं आ पाए और हम 3 ही आ पाए। तो यहाँ से जाने के बाद ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद भी उनको ये होगा कि अब दूसरी बार जब होगा तो हम आएंगे ही, लेकिन इस बार भी मैं अगर देखूँ तो मेरी वो कंटेंट को लेके जो बाबा जी ने जो भी गाइडेंस आप सबको दिया है उससे और स्पष्टताएं हुई। सारे सब्जेक्ट्स को लेके तो है ही, लेकिन अभी जैसे आपने कहा कि पिछली बार भी आई थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मिक्स में चलेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन इस बार थोड़ा सा ये दृढ़ हुआ कि ये मिक्स से नहीं चलेगा। मतलब इसमें 5th तक जैसे आपने बोला कि वो शुद्ध बुद्ध जाना ही पड़ेगा, उसके बाद बच्चे की वो स्थिति बन जाती है कि उसको अगर मिक्स भी दिया जाए तो वो अपने आप उसको कर लेगा कि उसमें से उसके लिए क्या सही है। और 5th तक अगर हम उसमें चलते भी हैं तो भी किसी बोर्ड के किसी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक सिलेबस पे हम भी काम कर रहे हैं तो ये ध्यान में जाता है मिनिमम लर्निंग लेवल तो हम इसमें भी बहुत इजीली उसको अचीव कर लेंगे। तो आपने जैसे अभी प्रस्ताव रखा तो ये यही ध्यान गया कि अभी तक का जो हमारा पूरा सिलेबस है वो जैसी हमारी मतलब बड़े लोगों की जो सिलेबस बनाते हैं वो तो ऑलरेडी इस विधा से निकले हुए लोग हैं, तो उनकी जो दृष्टि बनी है उस अनुसार वहाँ पे वो सृष्टि को दिखा रहे हैं, तो वहीं पे वहाँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो रहेगी ही। तो कैसे हम जैसी सृष्टि है वैसी दृष्टि को वहाँ पे दे पाए और एज इट इज़ उसको उस सत्यता के साथ हम रखेंगे तो बच्चे की वो दृष्टि जो है वो अपने आप बनेगी और आगे जो है वो हम जिस तरह से चाहते हैं ऐसे इंसान जो है वो बनेंगे। तो इस बार आके मेरा तो और भी विश्वास बना कि करना तो यही है और इसी को आगे ले जाना है। और इसके जो ट्रांसलेशन और इसमें जितना भी मैं भागीदारी कर पाऊँगी उतना मैं ज़रूर करूँगी। तो उसमें मैं चानी दीदी के साथ लगातार वो उसमें रहूँगी कि जितनी भी मेरे से भागीदारी हो पाएगी उतना मैं ज़रूर करूँगी। जी नमस्ते सभी को। एक्चुअली मेरे 3 क्वेश्चन थे फर्स्ट डे पे, तो बहुत अच्छा लगा कि पूरी वर्कशॉप उस 3 क्वेश्चन के आंसर थी, ऐसा लगा। तो अभी वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समझ में आ रहा है कि मेरे भी वो क्वेश्चन क्यों बन रहे थे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे विद्या का काम कैसे चल रहा है वो। और पूरी वर्कशॉप करने के बाद वो बहुत क्लैरिटी आई। मेरा जितना ध्यान गया वैसे बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में रखना चाहूँगी कि जो अनीता दीदी ने पूरा समझा है कि मूल्य की, अगर एक शिक्षक में मूल्य की क्लैरिटी नहीं है तो CVMS का कंटेंट नहीं जा सकता है। तो वो पूरा एक मेंटल एक्सरसाइज हुआ उस दिन, और मुझे अपने बारे में डेफिनेटली लग रहा है कि बहुत सारी बार मुझे वो वीडियो सुनना है ताकि वो एक फिक्स हो पाए। नहीं तो अभी सेंसिटाइज हो चुकी हूँ, लेकिन थोड़े दिन बाद मुझे लगता है वो डाइल्यूट हो जाएगा पूरा। तो जब तक बैठे नहीं तब तक उसको एक मतलब रिपीटेटिवली सुनना है। तो एक ये मुझे ध्यान आया कि हमारे पर्सपेक्टिव में पूरा चेंज लाना है। दूसरा ये कि जो हम बात करते हैं कि पूरी चीज़ को पढ़ाना है, वो हर सब्जेक्ट में दिखा, मतलब इससे ये भी समीक्षा हो पाई कि हम कैसे पार्ट पार्ट में पढ़ाते हैं। तो एक ये मुझे बड़ा चेंज लगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाते हो वो हर जगह इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब जो पढ़ाने की मेथोडोलॉजी है, इवन कंटेंट जो डिलीवर हो रहा है, सब जगह। तो ये एक मुझे मेरे लिए सीखने लायक लगा।
दूसरा, एक्चुअली ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि जो फील्ड है ना उसमें वही चीज़ प्रायोरिटी नहीं है। जैसे मैं फार्मेसी में हूँ तो मैं क्लियरली देख पाती हूँ कि वहाँ हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। अगर मैं मतलब किसी भी लॉयर या फिर उसको साथ मिलती हूँ तो मुझे लगता है वहाँ पे जस्टिस प्रायोरिटी नहीं है और कुछ चीज़ें प्रायोरिटी में आ गई है। अभी तक की लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा फील किया कि मैं शिक्षा संस्थान में आई और वहाँ पे शिक्षा संस्कार प्रायोरिटी में है। तो उसका मतलब ये कोई विशेष बात नहीं है, ये नॉर्मल है कि यही होना चाहिए, दिस इज द पर्पस। बट यहाँ पे पहले ये मतलब देखा तो बहुत अच्छा लगा कि अगर सिर्फ हम इतना भी समझ ले कि क्या चीज़ कर रहे हैं और उसकी प्रायोरिटी क्या है तो भी बहुत कुछ सेटल हो सकता है। दूसरा ये भी देखा कि जब इतना क्लैरिटी हो जो पर्पस से हम जा रहे हैं तो हर लोगों में मतलब एक उत्साह भी दिखता है अच्छा करने का, और जो कर पा रहे हैं जितना भी कर पा रहे हैं वो संतोष भी दिख रहा है। कहीं मुझे लगता है कि जब हम कोई भी काम में जाते हैं तो ये दो चीज़ के लिए एक्चुअली हम करते हैं वर्क, और ये दो ही चीज़ मिसिंग होती है। तो ये एक बहुत अच्छा ध्यान गया शिक्षक के लिए, मुझे लगता है ये बहुत ही प्रायोरिटी में होना चाहिए। दूसरा, हर बार मतलब कभी भी हम जैसे मैं कोई भी ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं या फिर लर्निंग करते हैं तो कोई लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, वो देख के हमें अच्छा फील होता है, लेकिन हम में ये भरोसा बन पाना, ये विश्वास बन पाना कि अच्छा ऐसा हम भी कर सकते हैं, ये मुझे लगता है यहाँ का एकदम सामान्यीकरण हो गया है चीज़ों का। कि हाँ, मुझे लगता है हम जितने भी बैठे हैं सब ये फील कर पा रहे हैं कि ये चीज़ हम भी कर सकते हैं, हम भी ऐसा सीख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, हर बारी मतलब हर सेशन में ऐसा फील हो रहा था। दूसरा, ये मुझे अपने लिए लर्निंग लग रहा है कि बहुत टाइम में भी ऐसी सोच में आई जाती थी कि अभी की जो शिक्षा है उसमें कुछ तो पार्ट अच्छा ही है, इसमें ये क्या गलत हुआ, मतलब ऐसी वाली मानसिकता आ जाती थी। लेकिन मेरा अभी ध्यान गया कि वो समीक्षा भी शायद इसीलिए हो पा रही है या फिर अच्छा भी इसलिए दिख रहा है ताकि कुछ दिखा है या फिर समझ में आया है। जिस मतलब बच्चे को वो पूरा है ही नहीं और हम ऐसा ही देखते जा रहे हैं तो उसकी मानसिकता में हम कुछ और चीज़ें भर रहे हैं। मतलब ये भी गलत हो सकता है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान जा रहा है अपने में कि समीक्षा करने में भी मैं अभी पूरी नहीं पढ़ रही हूँ, जो मतलब शिक्षा है उसमें, तो उसमें थोड़ा मुझे लगता है कि मुझे वर्क करना है, देख पाऊँ मैं, ताकि मुझे लगता है इस चीज़ को और ज़्यादा समझ पाऊँगी या फिर इसको समझ के उसकी समीक्षा और अच्छे से हो पाएगी, ये वाला। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं आत्मीय यूनिवर्सिटी और हमारे स्वामी जी की भी बहुत ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मुझे वहीं से मिला ये और वहीं से मौका मिलता है। आज भी हम लोग ड्यूटी लीव पे आए हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग हमें प्रोत्साहित करते हैं। मैं हूँ कॉलेज एजुकेशन में, लेकिन बहुत मन है कि मैं स्कूल एजुकेशन में कुछ कर पाऊँ, तो देखती हूँ कि इसमें कैसे मैं जुड़ पाती हूँ। और सबकी मतलब हमारा छोटी में रुकना होता है आधा दिन और आधा दिन हम यहाँ पे रुकते हैं, तो बहुत अच्छा लगा सभी से मिलके, और सभी से मिलके एक प्रेरणा बनी। मतलब जितने भी हमारे साथ और स्कूल से हैं, छोटी से अध्ययनार्थी, सभी से मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नमस्ते। आप सब लोग के बीच में मुझे देख के लगता होगा कि ये यहाँ क्यों आई है। शायद बचपन से मुझे ये कमी लगती थी कि चलो घर पे सही वातावरण नहीं मिलता तो बच्चों को स्कूल में तो अच्छे से उनको ट्रीट करना चाहिए। तो वो मेरी एक ऐसी कल्पना थी कि जो अध्यापक या शिक्षक है वो ऐसा होना चाहिए कि जिसकी भाषा प्यार भरी हो, बच्चे को समझने के लिए उसके पास थोड़ी दृष्टि हो, पर बहुत कम ऐसे मिले शिक्षक के जिसमें वो दृष्टि थी। तो हाई स्कूल में मैं खुद शिक्षक बनना चाहती थी, लेकिन मेरी जो रोल मॉडल टीचर थी उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, कितनी भी बार कोई बोले नहीं आता तो मैंने सोचा मेरे में ये क्वालिटी नहीं है कि मैं 5 बार सिखा दूं किसी को और वो नहीं सीख पाता, तो मुझे झुंझलाहट आ जाती थी कि ये सीख क्यों नहीं पाता।
तो मैंने अपने आप को वहाँ से रिजेक्ट कर दिया कि मैं अच्छी टीचर नहीं बन सकती। तो बोला चलो मेडिकल फील्ड में काम करेंगे, तो बीएससी कर लिया। और फिर जैसे कि जिंदगी के जुगाड़ में अपनी आजीविका के लिए रेलवे में चली गई, क्योंकि जो पहले मिला जो उसी में चले गए। पर वहाँ से भी बच्चों के साथ मेरा जुड़ाव रहा। एज ए स्काउट गाइड एक्टिविटी रेलवे में स्टाफ वेलफेयर के हिसाब से ली है। तो मुझे बच्चों के साथ काम करना अच्छा लगता था, और थोड़ा बहुत हम उन्हें सिखा भी पाते थे कि प्रकृति के साथ कैसे जीना है, एक अच्छा नागरिक कैसे बना जाता है उसके बारे में हम उसको बताते थे। सेल्फ हाइजीन के लिए उनको क्या करना चाहिए। लेकिन वो जो भाषा थी वो आदेशात्मक थी। कारणात्मक भाषा जो दीदी ने बताया कि दृष्टि, दर्शन में दृष्टि बहुत महत्व की है। तो जब मुझे मौका मिला जीवन विद्या की परिचय शिविर करने का, और बार बार यही सुनती थी कि नागराज जी कहते थे कि सबको सिखाया जा सकता है, शिक्षा के माध्यम से मानव को सिखाया जा सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता था कि शिक्षा में कैसे लाया जाएगा, क्योंकि बड़े नहीं समझते तो स्कूल में इस बात को कैसे रखेंगे। और यहाँ आके मैंने देखा कि आप सब लोग जिस तरह से दर्शन को वास्तविकता के साथ जोड़ के, जो परिवार है वो परिवार के संबंधों को और के कार्य व्यवहार को जोड़ के कोई भी विषय हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे गणित हो या नृत्य हो, उसमें मैंने देखा और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ, शायद ये हम में दृष्टि नहीं थी, क्योंकि हमने इस तरफ ज़्यादा सोचा नहीं या शोध नहीं की। पर ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ब्लैंक पेपर है उस पर लिखना अच्छा है, किस लिखा हुआ है उसको काट के फिर नया लिखना मुश्किल होता है। तो प्राइमरी स्कूल से बच्चों को यही सही समझ दी जाए तो ये बहुत बेहतर है। और सही वातावरण यहाँ मैंने देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोग की जो तन मन धन की सेवा है वाकई में वो प्रशंसनीय है। और लास्ट टाइम जब सोम भैया की शिविर थी राजकोट में, तो वहाँ एक हमारा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है बोलबाला ट्रस्ट, उनके लोगों को भी बुलाया गया था। उनके लिए आत्मीय में एक स्पेशल जीवन विद्या की शिविर हुई थी, और उनका प्लान है कि वो मोहल्ला स्कूल खोलना चाहते हैं बच्चों के लिए। तो मेरा एक ये भी मन था कि यदि सीखेंगे तो उस मोहल्ला स्कूल में हम कुछ अपनी सेवा दे पाएंगे। बस बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो नई यंग जनरेशन की टीचर्स है वो भी इसमें पूरे दिल और दिमाग से लगी हुई है, और उन्हें जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्न कहाँ किसके पास रखने हैं, जहाँ से उसका समाधान होगा वो अच्छी तरह से वो लोग करते हैं। ये देख के बहुत ही अच्छा लगा। आप सब ने मुझे यहाँ वेलकम किया, और जो अपने आप एक अपने में ही जैसे जो आपने मुझे भाव दिया उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ सबकी। धन्यवाद। बिल्कुल, भाव से तो सेलिब्रेशन था ही, लेकिन अनुपमा दीदी के जो गीत थे उसमें वो एक्शन में भी सेलिब्रेशन आ गया। बहुत ही